सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने दिया। और आज जबकि 26 जनवरी है, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, 26 जनवरी की मुबारकबाद। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1950 में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा और उसको लागू किया गया आज के दिन। और ये नियम और कानून किसी भी देश, चाहे दुनिया में जितने भी देश हों, सबका एक अपना नियम है, कानून है, उनका एक संविधान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें संविधान की, कानून की, नियमों की ज़रूरत क्यों होती है। ज़रूरत इसलिए होती है कि उन नियमों के द्वारा, उन कानून के द्वारा लोगों को नियंत्रित किया जाए, अनुशासित किया जाए। क्योंकि बिना नियम के, बिना कानून के लोग अनुशासितहीनता में चले जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं और उनमें और फिर कोई जानवरों में कोई अंतर नहीं रहता। और इसलिए 1950 में देश की आज़ादी मिलने के बाद संविधान आज के दिन लागू हुआ। हमारे देश को अपना एक संविधान, अपना एक कानून मिल गया, नियम मिल गया, और जिसके अनुसार लोगों का जीवन यापन होने लगा। लोगों को उसके द्वारा कंट्रोल किया गया, अनुशासित किया गया और उसमें नियमों में लोगों को बांधा गया और बहुत सारे प्रावधान किए गए जो पब्लिक के लिए, भलाई के लिए थे। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश के लिए नियमों का होना बहुत ज़रूरी है, संविधान का होना बहुत ज़रूरी है और उसी संविधान के अनुसार सारे देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं एक देश की बात करूंगा जिसे भी चलाने के लिए किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर ने नियम और कानून दिया, और वो है इस्राएल। जब हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में इजरायली मिस्र देश की गुलामी से निकलकर कनान देश जाने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने होरे पर्वत के ऊपर, सीनै के जंगल में मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया और उन्हें 10 नियम दिए, कानून दिया, 10 आज्ञाओं के रूप में जिसे हम जानते हैं। और उनके संग बहुत सारा और भी आज्ञाएँ थी जो इसराइलियों को माननी थी और उन नियमों में उन्हें बांधा गया। जब वो मिस्र देश से निकले थे तब उनके पास कोई कानून नहीं था, नियम नहीं था, कोई संविधान नहीं था। लगभग 3 महीने के बाद उन्हें वो कानून मिला, संविधान मिला परमेश्वर की ओर से कि इसराइलियों का जीवन उसके अनुसार व्यतीत हो सके। परमेश्वर की आज्ञाओं में वो बंद करके अपने जीवन को परमेश्वर के सामने चला सकें, अनुशासित हो सके। और अगर ये नियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो कोई भी अनुशासन नहीं होगा। कि जैसा हम जानते हैं नूह के दिनों में, उस समय सब अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, और जब सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं, कोई नियम, कानून, संविधान नहीं होता, कोई आज्ञाएं नहीं होती जिसके लोगों को जिसके द्वारा नियंत्रित किया जा सके, उन्हें नियमों में बांधा जा सके, तो वहाँ पर लोग अनुशासितहीन हो जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, गड़बड़ियाँ होती हैं। नूह का समय एक ऐसा ही समय था कि जब लोग अनुशासनहीन हो चुके थे और वहाँ पर सब गड़बड़ हो चुकी थी, पाप पर पाप किए जा रहे थे, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक थे और कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं था, और सब जो जैसा चाहता था, जो जैसे जिसके मन में आता था वैसा वो कर रहे थे। लेकिन उसका परिणाम हम जानते हैं कि जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सबको डुबो करके नष्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने इसराइलियों को एक नियम दिया, आज्ञा दिया, कानून दिया, ताकि इसराइली उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। क्योंकि नियम हमारे लिए हमेशा भले के लिए होते हैं, अच्छाई के लिए होते हैं। और इसलिए जैसा कि परमेश्वर के नियम कानून तोड़ने पर दंड का प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार हमारे भारत का जो संविधान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें भी जब हम किसी भी नियम का पालन नहीं करते, नियम को तोड़ते हैं, तो उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी नियम है तो उसके साथ साथ उसके दंड का भी प्रावधान है अगर हम तोड़ते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की जब हम बात करें तो हमारे देश में लोगों का एक फ़ैशन बन चुका है कानून तोड़ना। कानून तोड़ना एक फ़ैशन बन गया है। अब जैसे छोटा सा मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि रेड लाइट, जब सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना लोगों का फ़ैशन हो चुका है। तो इसलिए हमारे देश में कानून को तोड़ना बहुत ही आम बात है। लेकिन मेरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो कानून, संविधान मिला है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, तो बहुत ही सुंदर कानून है, बहुत ही सुंदर संविधान है।
और हमें उसके नियमों को पालन करना चाहिए, उनके अनुच्छेद को पालन करना चाहिए और उसका डर हमारे अंदर होना चाहिए कि यदि हम नियमों को भंग करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसमें जो दंड का प्रावधान किया गया उसके हम भागी हो जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने जो नियम इसराइलियों को दिए, यदि उनको कोई तोड़ता तो परमेश्वर ने उसके साथ साथ उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया था और तुरंत ही उन्हें सज़ा मिल जाती थी। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए एक और भी प्रबंध किया है। नियम के साथ साथ एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। जो मनुष्य बनकर इस जगत में आया और जगत के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। अब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उस पर ईमान लाता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो अनंत जीवन उद्धार का वारिस हो जाता है। और जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारे भारत का कानून तोड़ने पर दंड के हम भागी हो जाएंगे, परमेश्वर का कानून तोड़ने पर परमेश्वर के सामने हम दंड के भागी हो जाएंगे, उसी प्रकार यीशु मसीह पर ना विश्वास करने के कारण हम दंड के भागी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छे नियम दिए हैं, कानून दिया है, हमारे लिए आज्ञाएं दी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अधीन रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहें, अनुशासन में रहें, ताकि हम परमेश्वर के दंड के भागी ना हो जाएं। अगर हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं तो हम नरक के भागी हो जाएंगे, अनंत मृत्यु के भागी हो जाएंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहकर यीशु पर विश्वास करते, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हम परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज रिपब्लिक डे के मौके पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें संदेश दिया, पवित्र आत्मा ने जो संदेश दिया, और यीशु जब आया इस दुनिया में उसने हमें स्वतंत्रता का संदेश दिया। उसने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। जैसा कि हमें 1947 में आज़ादी मिली प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसके प्राणों का बलिदान करने के द्वारा हमें पापों से स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिला, उद्धार मिला। हालेलुया। और उसी प्रकार जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को 1950 में संविधान दिया, हमारे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमें जीवन का वचन दिया, अपने नियम दिए, कानून दिए, विधियां दिया, जिसको हम माने तो हम जीवित रहेंगे। जैसा कि एहजकेल 20 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, और यदि हम उन्हें तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के दंड के भागी हो जाएंगे। जैसा कि हम अम्बेडकर साहब के बनाए गए कानून को तोड़ते हैं तो हम दंड के भागी हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए इस दुनिया में आया, परमेश्वर ने प्रबंध किया सारी मानव जाति के उद्धार के लिए। इसलिए सभी लोग यीशु को जाने, विश्वास करें, और हम पाप की मृत्यु में ना जाएं, पाप में मर के नरक की आग में ना जाएं, परंतु हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम दंड के भागी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।